चंचल और संयमी दोनों बचपन से ही साथ पली बड़ी थी। एक ही पेड़ पर उनका घोंसला था, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। चंचल नाम की चिड़िया स्वभाव से बहुत उतावली और लालची थी। वो हमेशा ज्यादा पाने की चाह में रहती थी, ज्यादा खाना, ज्यादा उड़ाने, ज्यादा मजा। वही संयमी चिड़िया अपने नाम की तरह शांत, धैर्यशील और सोच समझकर फैसले लेने वाली थी। एक दिन चंचल ने संयमी से कहा, ये जंगल तो बहुत पुराना हो गया है, ना कोई मजा, ना कोई नया अनुभव। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ खाना भी बहुत हो और मजे भी। संयमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ पेड़, पानी, खाना सब कुछ तो है। अगर थोड़ा मेहनत करो तो जीवन अच्छे से कटता है। लेकिन चंचल मानी नहीं। वह कहने लगी, तुम हमेशा एक ही जगह रहकर बोर नहीं होती। मैं तो उड़ती हूँ जहाँ दिल करता है। एक दिन जरूर कोई सुनहरी जगह मिलेगी जहाँ सब कुछ मिलेगा बिना मेहनत के। संयमी ने समझाया, जिंदगी में संतोष और समझदारी जरूरी है, वरना उड़ते उड़ते एक दिन गिर जाओगी। लेकिन चंचल ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और अगले ही दिन जंगल छोड़कर दूर उड़ गई। चंचल दिन भर उड़ती रही। उसे कई बस्तियां दिखी, खेत दिखे, तालाब दिखे। अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी हवेली पर पड़ी। वहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे दाने जमीन पर बिखरे हुए थे। एक पिंजरे में बैठी कुछ विदेशी चिड़ियां गीत गा रही थी। चंचल ललचा गई, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। उसने सोचा। उसे पिंजरे के पास एक बुजुर्ग तोता मिला। चंचल ने उससे पूछा, क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? तोता बोला, जरूर, अगर पिंजरे में आकर मालिक को मन बहलाने दो तो यहाँ खाना, पानी, आराम सब मिलेगा। लेकिन एक बार आओगी तो फिर आजादी नहीं मिलेगी। चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे आजादी भी कोई चीज है जब सब कुछ मिल रहा हो। वह बिना सोचे समझे पिंजरे में चली गई। शुरू में बहुत मजा आया, भरपेट खाना, मीठे दाने, सोने का पिंजरा और इंसानों का मनोरंजन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अपनी आजादी की कीमत समझ आने लगी। अब उसे खुले आसमान की याद सताने लगी। पेड़ की डाल पर बैठकर सूरज को निहारना, बारिश की बूंदों में भीगना, दोस्तों के साथ उड़ना, सब कुछ सिर्फ यादें बन चुका था। इधर संयमी चिड़िया अपने पुराने पेड़ पर ही रह रही थी। रोज सवेरे उड़ती, दाना चुगती, घोंसले की सफाई करती और शाम को सूरज के डूबने का आनंद लेती। कभी कभी जंगल में तूफान आता, बारिश होती, भूख लगती, लेकिन संयमी ने कभी हार नहीं मानी। उसने सीख लिया था कि मेहनत, संयम और संतोष से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन वो नदी किनारे बैठी थी, तभी उसे दूर से एक इंसानी घर दिखा जहाँ एक पिंजरे में एक चिड़िया रो रही थी। वह चिड़िया और कोई नहीं, चंचल थी। संयमी ने चंचल को पहचान लिया और पास जा पहुँची। चंचल की आंखों में आंसू थे। संयमी, क्या तुम हो? चंचल की आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे फंस गई? संयमी ने पूछा। चंचल बोली, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ज्यादा पाने के चक्कर में मैंने अपनी आजादी खो दी। अब मुझे एहसास होता है कि असली सुख क्या होता है। संयमी ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि लालच में अक्सर नुकसान होता है। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। संयमी हर रोज वहाँ आती और इंसान के घर का निरीक्षण करती। एक दिन मालिक की खिड़की खुली रह गई।
संयमी ने उसे चोंच से दबाया और चंचल के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। चंचल आजाद हो गई। चंचल अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह संयमी की तरह सोच समझकर जीवन जीने लगी। उसे एहसास हो गया था कि जिस जगह मेहनत और आजादी हो, वही असली सुख है। चंचल ने जंगल लौटकर खुद को फिर से ढाल लिया। अब दोनों चिड़िया हर सुबह साथ उड़ती, खाना ढूंढती, पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर गीत गाती। चंचल हर नवयुवक चिड़ियों को समझाती, बहुत कुछ पाने की चाह अच्छी है, लेकिन वह तुम्हारी आजादी और शांति छीन ले तो उसका कोई मूल्य नहीं। नैतिक शिक्षा। लालच हमेशा नुकसान देता है। संयम और संतोष से जीवन खुशहाल बनता है।